एक जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि रूसी सेना के एक शीर्ष जनरल को मार दिया गया, जिससे पुतिन का गुस्सा भड़क गया है। कैसे देखते हैं सर अब आप इसको? नीरज जी, देखिए इसमें कुछ समय से, जब से खास करके इलेक्शंस हुए हैं अमेरिका में जी, तो जो कहते हैं ना, प्लेयर्स जितने हैं इस लड़ाई में जी, थोड़े बदल गए हैं अब। जी, अभी अमेरिका में ही दो हो गए हैं, जी, जो बाइडेन जो अभी करंट राष्ट्रपति हैं, जी, और पुतिन की टीम जो अभी आने वाले हैं अगले एक महीने में, एक महीने एग्जैक्टली एक महीने देख लीजिए जी, है, जी, उसके वो आ जाएंगे। जी, जो सिचुएशन है नाटो की, जी, वो भी बदल रही है, जी, क्योंकि अब उनको लग रहा है, आपने पढ़ा होगा, दर्शकों को भी पता होगा कि एक दिन पहले ही नाटो के जो करंट चीफ हैं, जी, उन्होंने बोला है सबको कि अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। जी, तो उनको अब अपनी चिंता सता रही है। जी, तो यूक्रेन से कहने का मतलब है कि यूक्रेन से अब जो है वो अलग अपनी देख रहे हैं जी, कि हम कैसे अपने आप को अब बचाएंगे, आगे किससे? अमेरिका से तो है नहीं, यूक्रेन से तो है नहीं, तो रह गया रशिया से, रूस से। जी, जी, जो तीसरी चीज है यूक्रेन की, जी, जेलेंस्की भी अब समझ गए हैं कि वो माहौल न है न रहेगा आगे, और नहीं रहेगा जी, जो अमेरिका से जैसे उनको बोल करके वो लिए जा रहे थे। जी, और कुछ लोगों का तो ये कहना था, अमेरिका के और यूक्रेन के, कि जेलेंस्की ब्लैकमेल किए जा रहे थे, जी, डर दिखा करके कि अगर हमारा कुछ हो गया तो रूस जो है उनके ऊपर, उनको जो है उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। जी, ये चीज़ बता करके सारा उन्होंने खाली कर दिया तकरीबन, जो हथियार और बाकी स्टोर्स हैं जी, यूरोप के। तो ये सब चीज़ें अब आने लगी हैं, तो वहाँ से भी अब जेलेंस्की भी समझ गए हैं कि बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। जी, तो उन्होंने कुछ तो अपनी तैयारी की थी कि उन्होंने ड्रोन्स अपने डेवलप किए थे, कुछ मिसाइल्स अपनी डेवलप कर रहे हैं, हो न्यूक्लियर की बात दोबारा कर रहे हैं जी, कि हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इन सब के साथ देखिए, अगर कोई अपना एक चीज़ लेके चल रहे हैं, दृढ़ निश्चय पर हैं, वो हैं पुतिन। जी, वो चले जा रहे हैं बिना कुछ देखे हुए। उनका एक ही है, जैसे हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, कि मैक्सिमम टेरिटरी वो 20 जनवरी से पहले ले लें, जब तक ये बात अगर शुरू होनी है जी, उनकी शांति की। जी, अभी देखिए फिलहाल बाइडेन ने क्या किया है कि उन्होंने जो अभी तकरीबन $500 मिलियन का वो दिया है उनको, जी, और वेपन्स और एमुनिशन का। जी, और उसमें 500 में उन्होंने ये भी बता दिया है कि भाई बेसिकली रॉकेट्स और आर्म्स एमुनिशन ऐसी चीज़ों के लिए बेसिकली वो दे रहे हैं। जी, और जो पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है जॉन किर्बी, जी, उन्होंने भी ये कहा है कि देते रहेंगे बाइडेन, जब तक हैं तब तक, जी, मतलब वो मे बी 19 जनवरी तक या जब तक है, जी, जो मदद है देते रहेंगे। लेकिन ट्रम्प का हम जानते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी अपने बहुत क्लियर कर दिए मंशा कि किस तरह है, और पिछली बार भी हमने बात किया था। जहाँ तक रूस का सवाल है, हम थोड़ी देर बाद आएंगे कि जो उन्होंने जनरल जो भी मारे गए हैं, रूस जो है वो तो अपने निश्चय में आगे बढ़ रहा है। डोनेस्क रीजन में देखिए वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। जी, और जेलेंस्की ने खुद ये बोला है, उनके जनरल्स ने बोला है, बल्कि ये तो उन्होंने क्लियर नहीं बताया है, लेकिन इंग्लैंड की MI की मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि तकरीबन 24 से 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रूस ने वापस ले लिया है। जी, मतलब वापस ले लिया इन द सेंस कि कैप्चर कर लिया है, और जी, जो जी, पीछे हटा था। रूस का कहना था, रूस के चीफ ऑफ स्टाफ कल ब्रीफिंग कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्होंने ले लिया है। जी, तो दोनों मान तो रहे हैं कि ले लिया है, जी, सिर्फ फर्क इसी में है कि कितना लिया है। वो तो जी, खैर रूस अपना कहेगा, ये भी कहेंगे, वो कम करके कहेंगे, रूस अपना ज़्यादा करके कहेगा। लेकिन सबसे बड़ी है जो चीज़ है कि यूक्रेन हारता ही जा रहा है, जी, उसकी ज़मीन खुद मतलब निकलती ही जा रही है। कर्स्क में गया था, अब कर्स्क में देखिए, कुर्स्क में तो इसने रूस कह रहा है कि इनके यूक्रेन के तकरीबन 25 से 30 हज़ार मारे गए हैं। जी, हालांकि उन्होंने अभी तक पूरी फिगर नहीं दी है। जरूर जेलेंस्की ने एक बार बोला था, या उनके यहाँ से रिपोर्ट आई थी कि 45,000 कुछ मारे गए हैं, लेकिन देखिए ये तो रिपोर्ट कहीं से सही नहीं आ रही है, ना कोई देगा,
शक्ति कम करके ही बताई जाती है, लेकिन नुकसान इनका काफ़ी हो रहा है। और 50% से ज़्यादा एरिया जी जो इन्होंने लिया था रूस का, या जिसमें गए थे कर्ज इलाके में, वो रूस ने ऑलरेडी वापस ले लिया है। और बाकी भी मुझे लग रहा है वो जल्दी ही वापस ले लेगा। तकरीबन तो टोटल 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, तो आधा हो गया, मतलब 600 हो गया। बाकी भी रूस ले लेगा, क्योंकि बड़े वाइड फ्रंट पर है। जी और ये पहले ही से प्रेशर में इनके जनरल से भी बोल रहे हैं कि बहुत प्रेशर है कर्क्स में, और उसके सैनिक वापस आ रहे हैं, डिजर्ट करके जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं मैदान यूक्रेन के। जी तो ये हालत वहाँ पर है। जी डोनेस्क में जो पोक्रोव्स्क का इलाका था, उसके बहुत नज़दीक पहुँच गया है रूस। जी तो जैसे हमने पहले भी कहा था, अगर रूस वहाँ पहुँच जाता है, एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है, सेंटर है, जहाँ से कि खास करके यूक्रेन की मिलिट्री की मैक्सिमम सप्लाई यहाँ से जाती हैं। जी अगर वो कैप्चर हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमेशा के लिए यूक्रेन को। जी तो ये चीज़ वहाँ पर आ रही है, खास करके वहाँ पर कुछ हाइट्स हैं, एरियाज हैं, जहाँ से कि बहुत मुश्किल हो जाता है इनको। जापोरिजिया में मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं रूस, वहाँ पर इनके काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। जी और जहाँ तक इनकी रूस के ऑपरेशंस बाकी का सवाल है, देखिए रूस ने अभी सबसे ज़्यादा फुट इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स पर लगाया है। आर्टिलरी भी कम कर दी है, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट की स्ट्राइक है। वो फास्ट पेस पर अब आगे बढ़ना चाहते हैं जी कि आगे जा कर के जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो कैप्चर कर सकते हैं वो करें। ग्लाइड बॉम्ब्स का उन्होंने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है, जिसकी तबाही सबसे ज़्यादा मची है और सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है। रूस ने अभी ट्राइडेंट एक लेजर वेपन भी उन्होंने पूरा मतलब डेवलप कर लिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। वो कह रहे हैं कि वो उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन्स और छोटे जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं उनको मार गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने टेस्ट कर लिया है पूरा, अब सक्षम है इस्तेमाल करने के लिए। जी हालांकि एक ऐसा ही वेपन पहले इंग्लैंड ने भी बोला था कि उन्होंने भी डेवलप किया है। तो इससे भी देखिए काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए जेलेंस्की ने खुद ये बोला है परसों, एक फ्रांस के एक न्यूज़ चैनल को रिपोर्ट उनसे इंटरव्यू में बताया है, उन्होंने माना है कि जितना एरिया वो हार चुके हैं जी वो वापस नहीं ले सकते अभी। जी कहते हैं उस हालत में नहीं है, सक्षम नहीं है। उनका शब्द ही है कि वो सक्षम नहीं है वो एरिया वापस लेने के। जी और उन्होंने ये कहा कि चूंकि हमारा कानून है तो हम उस एरिया हम छोड़ भी नहीं सकते, तो हम डिप्लोमेटिकली इसको वापस लेंगे। जी तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन अभी जी वहाँ पर हो गई है। जी जहाँ तक रूस का है, देखिए उसके लॉस तो हैं। मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा लॉस तो उसका सीरिया में हुआ है। जी सीरिया में 3 बेस उसके हैं, हालांकि वहाँ का अलग है। अभी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, अगली बार हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे, बट लॉस तो है जी वहाँ पर। कहा जा रहा है कि वो जो अभी वहाँ पर कब्जे के लिए HTS आई है, उनसे वो बात कर रहे हैं आगे के लिए, लेकिन वहाँ लॉस है। और दूसरा लॉस जरूर है ये जनरल्स का, जो एक जिनके जनरल अभी मारे गए हैं, जो कि NBC न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के इनके चीफ थे, जी वो मारे गए हैं। और ये देखिए अभी तक मैं टोटल अगर बात करूं 2022 फरवरी से जब से ये ऑपरेशन अटैक शुरू हुआ, जी रूस के तकरीबन 9 जनरल मारे जा चुके हैं। जी हालांकि एक और चीज़ है कि रूस में जनरल्स बहुत हैं। जी मतलब अगर हमसे या यूक्रेन से कंपेयर कीजिए तो उस हिलाल में अगर जैसे हमारे 1 हैं तो उनके 4 हैं, 3 हैं, काफ़ी हैं। ऐसे उस रैंक्स में उनके ज़्यादा हैं, जनरल्स की रैंक्स उनके हैं। लेकिन 13-14 बोले जा रहे थे, लेकिन जो कंफर्म्ड हैं जी उनमें यह है कि 9 तो इनके मारे गए हैं 2022 से लेके अभी तक, जिसमें अगर आप वो लीजिए कि हालांकि जो चेचनिया की लड़ाई हुई थी 1999 में, वहाँ सबसे ज़्यादा मारे गए थे इनके, 13 या 14 मारे गए थे जी। तो लगभग उससे तो थोड़े कम हैं, उसके वो हैं। लेकिन देखिए 2022 में इनके तकरीबन 4 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स मारे गए थे, अलग अलग, कुछ बैटल में, कुछ टारगेटेड भी था। उसके बाद 2023 में 22 के बाद 23 में इनके 2 मेजर जनरल रैंक के, 1 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के मारे गए थे जी। और अभी देखिए तो इस समय 2 तो अभी
नवंबर दिसंबर में ही 2 मारे गए और एक अभी जो हैं उनको मारा इन्होंने, जिसको इन्होंने बोला है, यूक्रेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जी। कि हमने किया। और देखिए यूक्रेन अपने आप तो खैर सब जानते हैं कि नहीं कर पाता, जी। तो ज़रूर मदद इनको बाहर से मिली है, रूस भी जानता है और बाकी भी जानते हैं। लेकिन इन्होंने यूक्रेन ने जो यूक्रेन के भी 5 तकरीबन जनरल्स मारे गए हैं जी। और उनके 5 अलग हैं। उसके अलावा 2 इन्होंने कैप्चर किए थे रूस ने, जो कि उन्होंने नेवी के थे, जिनको उन्होंने रिपेट्रिएट कर दिया था जब एक्सचेंज हुआ था जी। इसमें। तो नुकसान तो दोनों का हुआ ही है। लेकिन जो अभी बात आप कर रहे हैं, बताए थे, जो दर्शकों को पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल इगोर जो किरिलोव हैं, ये माने जाते थे काफ़ी एक्सपर्ट थे न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल में, बिल्कुल साथ में थे पुतिन के। इन्होंने तो यहाँ तक वो किया था, इन्होंने ही खुलासा किया था, जो बताया था कि यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा लैब्स थी अमेरिका की, जहाँ पर कि ये इसी का बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के लिए ही लैब्स थी जी। इन्होंने ये भी कहा था कि कोरोना वायरस एक्चुअली वहाँ से नहीं शुरू हुआ, जी। वुहान से नहीं शुरू हुआ, चीन से, यहाँ से शुरू हुआ। जी। तो उसके अलावा न्यूक्लियर पॉलिसी अभी नवंबर में जो बदली थी पुतिन ने, जी। इन्हीं की ब्रेन चाइल्ड थी। जी। और यूक्रेन का यह मानना था कि तकरीबन 4500 केमिकल अटैक्स, जी। बॉम्ब्स या बाकी जो अटैक्स थे छोटे या बड़े लेवल पर, वो इन्होंने किए थे। जी। तो इनको ऑलरेडी यूरोप और उन्होंने तो यूएस ने सैंक्शन कर रखा था, बट इन्होंने डिक्लेयर कर रहा था इनको टेररिस्ट कर यूक्रेन ने। जी। तो इन्होंने कहा कि ये तो हमने करना ही था। जी। तो इस वजह से ये चल रही थी। लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, इनकी कामयाबी है और बहुत बड़ा नुकसान रूस के लिए। नुकसान रूस इसलिए कि रूस के जनरल गए हैं। नुकसान सबसे बड़ा है कि जहाँ ये हादसा हुआ जी। वो क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर था। जी। ये फ्लैट से आ रहे थे, वहीं पर बताइए पार्क्ड है स्कूटर। जी। अब इतनी सिक्योरिटी अगर नहीं है जी। तो ये तो इनकी एक बहुत बड़ी विफलता मानी जाएगी जी। रूस की। जी। और अपने अगर एनबीसी चीफ की उसकी नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे कैसे चलेगा। हालांकि देखिए 2-3 टारगेटेड क्लिक्स तो हो चुकी हैं पहले, जी। बहुत पहले। आपको याद होगा 2022 के एंड में तकरीबन पुतिन की गाड़ियां जो जा रही थी, उसके आगे भी साइड में एक जी। हुआ था ब्लास्ट, जी। जो कि छोटा ही था लेकिन वहाँ भी था। इनके एक बहुत बड़े मित्र थे जो कि इनके बात करते थे, उनकी भी गाड़ी चूंकि एक्सचेंज हो गई थी तो उनकी बेटी मारी गई थी ब्लास्ट करके। तो ये भी चीज़ें हुई थी। जी। तो ये विफलता तो है। जी। तो लेकिन हमेशा ही नहीं होता कि दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। उसके पास भी उस समय अभी भी यूक्रेन के पीछे तो बैकिंग है अमेरिका और नाटो की, तो इनको उससे फ़र्क तो पड़ा ही है। और कहा जा रहा है कि इनको सबसे ज़्यादा ये है कि इन्फॉर्मेशन जो मिली, बिल्कुल सेकंड टू सेकंड इन्फॉर्मेशन मिलती रही है, लोकेशंस मिलती रही हैं, उसकी वजह से ये संभव हो पाया। और अभी इन्होंने, रूस ने बोला भी है कि उज़्बेकिस्तान का एक नागरिक है जिसको इन्होंने पकड़ा है, जी। जो इसमें शामिल था। उसको $1 लाख मिलने थे और उसी को इन्होंने रिक्रूट किया था। तो खैर बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी। लेकिन देखिए ये मतलब कुछ भी कहिए, नुकसान तो है बिल्कुल। और विफलता भी मानी जाएगी। और इसके साथ अगर आप मॉस्को में और वहाँ मतलब सेंटर में जा कर के ऐसी चीज़ होना आगे, मैं मानता हूँ कि एफएसबी इनकी जो है इनकी सीक्रेट जो यूनिट है, सीक्रेट सर्विस है पुतिन की, वो ज़रूर आए होंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे बाकी। लेकिन अब क्योंकि इनके देखिए पिछले साल इनके जो प्रिजन हेड थे जी। वो भी मारे गए थे, जहाँ पर मैक्सिमम इनके प्रिजनर्स रह रहे थे यूक्रेन के। और यूक्रेन ने कहा था कि उनको बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें हुई थी जो कि विफलता तो दिखाती है। जी। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि ऐसे माहौल में तो ये है जो कि हर एक आदमी करता है, ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर में ये भी चीज़ आती है। जी। तो लोगों को
एम क्या था उनका? एम है कि एक तो इतने बड़े सीनियर जिसको था उसको मारा, और वहाँ इनके लोगों को बता दे कि तुम अपने घर में भी इतने सेफ नहीं हो। जी ये भी चीज़ वहाँ चली गई है। अब इसके जहाँ तक इफेक्ट की बात है, देखिए मैंने कहा कि रशिया के टॉप कमांडर तो पहले भी गए हैं, जी और पुतिन ऐसे मामलों में ज़्यादा रिवेंज लेते ही हैं, कुछ ना जी। कुछ वो जरूर करते हैं, तो छोड़ेंगे नहीं। वो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं जी कि वो करेंगे। और ये एक चीज़ आ गई है कि मतलब यूएस, नाटो, यूक्रेन के स्पाइस जो हैं, मतलब वो उनकी जो सीक्रेट सर्विस है काफ़ी आगे तक पहुंच गई है, जी और ऐसे चीज़ें कर सकती हैं। तो अब इनको थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब संभल के रहना पड़ेगा। जी और जहाँ तक इनका एक मतलब ये देखिए, इनके एक नेवल के कमांडर थे जी जो 2023 में मारे गए थे, और वो मारे कब गए थे? उनकी हैबिट थी कि रोज़ मॉर्निंग जॉगिंग में जाते थे, जी एक्सरसाइजेज करते थे बड़े वो, और उनको उन्होंने टारगेट किया उसी समय रियल टाइम लेकर के, जबकि वो जॉगिंग के लिए जा रहे थे। जी तो ऐसे में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पहुँच है उस लेवल तक, और इंटेलिजेंस उस लेवल तक इनकी पहुँच गई है, तो कोशिश तो कर रहे होंगे पैनिक क्रिएट करने की, बट मुझे लगता नहीं है कि पुतिन को पैनिक होगा, बिकॉज जी। वो बहुत चीज़ें उनके साथ हुई और पैनिक जी। नहीं किए हैं इसके साथ। और रिस्पॉन्ड तो वो करेंगे ही। एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन्होंने वैसे ही तबाह कर दिया है यूक्रेन जी का। जी तो बाकी जो रह गया है, इन्होंने तो अब बोला है कि टारगेट भी करेंगे लीडर्स को जो अभी तक नहीं कर रहे थे। जी तो वो थोड़ा अगर होता है तो मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ देखिए पुतिन, जैसे मैंने कहा, वो इन सब चीज़ों को दरकिनार करके वो अब लगे हुए हैं जितना अंदर पहुंच जाएं जी यूक्रेन के, जी तो वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक चीज़ और जो बीच में आई है कि अब धीरे धीरे यूरोप में ये बात चलने लगी है कि पोस्ट वॉर यूक्रेन कैसा होगा। जी यूक्रेन ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि उनको तो $55 बिलियन चाहिए जी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ें ठीक करने के लिए। लेकिन ये है कि एक जो बातचीत चल रही है कि जो भी सीज फायर जहाँ भी होता है, जो भी लाइन होता है, वहाँ पर मॉनिटरिंग कैसे होगी, जी वहाँ पर मल्टीनेशनल फोर्स रखी जाए। जी अमेरिका ने पहले ही बोल दिया है कि वो अपने कोई फोर्स नहीं रखेंगे वहाँ। जी उन्होंने कहा कि कोई ट्रुप्स हमारा बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा। जी पोलैंड भी धीरे धीरे यही कह रहा है, जी और एक दो और हैं, फिनलैंड और बाकी देश। हालांकि ये बात खुल के नहीं आई है। जी ये बात अभी तक मैक्रोन ने ही, फ्रांस के राष्ट्रपति ने ही रेज किया है, शायद जर्मनी ने भी, लेकिन ये बात खुल के अभी आगे नहीं आई है, क्योंकि बिल्कुल खुल के आएगी तो पुतिन तो और ऊपर हो जाएंगे। जी। ये लोग तो ऑलरेडी ये बात कर रहे हैं, फिर जी। अपनी कंडीशन डालने की होंगे। दूसरी चीज़ इनको लग रहा है कि ट्रुप्स किसके आएंगे, कहाँ से आएंगे, जी कौन देगा, उनका मेंटेनेंस कौन करेगा, वेपन्स, अम्युनिशन, बाकी चीज़ें कौन देखेगा। जी और कहीं आपस में झड़प होती है रूस के साथ, जी तो फिर आगे क्या होगा उसका। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बातचीत चल रही है। और इनका वेपन स्टॉक देखिए, हम हर जगह आ रहा है कि कम हो गया है ऑलरेडी। ट्रंप ने भी बोला है, और यूरोप में भी लोग कह रहे हैं कि 3% अपना बढ़ाइए आप जीडीपी का ऑन जी। सुरक्षा रक्षा के ऊपर। और फिर 3% बहुत बड़ी चीज़ होती है, इनको $1 ट्रिलियन के जाने पड़ेंगे, तो वो वहाँ पर मुश्किल है। तो अभी जो है रूस अपने एम लेके आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन पीछे हट रहा है, यूरोप भी लगभग उसी हालत में है। जी तो अब सब यही वेट कर रहे हैं कि 20 जनवरी आए और ट्रंप जैसे कहते हैं कि एक दिन में बंद कराएंगे, वो चीज़ हो। वो चीज़ हो। वो शायद पुतिन तुरंत नहीं चाहते हैं, जी लेकिन ये मान के चलेंगे कि नाटो और यूक्रेन यही चाहता है जी कि जितना जल्दी हो ये ख़त्म हो। और यूक्रेन की जनता तो कह ही रही है कि हो जाए, भले जितना देना हो रूस को दे दें, बट जी। हम शांति से रहें। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।